हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीएल की जो वैकेंसी आई हुई थी जुलाई 2020 में असिस्टेंट फोरमैन एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखेंगे और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में देखेंगे। और सिर्फ असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में देखेंगे असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं असिस्टेंट फोरमैन टेक्नीशियन के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। असिस्टेंट फोरमैन एंड टेक्नीशियन का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। इसके लिए 90 मिनट टाइम मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग है। 2 पार्ट होगा इसका। पार्ट ए टेक्निकल से आएगा 70 क्वेश्चन। पार्ट बी नॉन टेक्निकल से 30 क्वेश्चन आएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें ओनली 1 रिटन टेस्ट है, उसके बाद डीवी होगा। अब सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो पार्ट बी नॉन टेक्निकल है, 30 क्वेश्चन आएगा नॉन टेक्निकल से। तो असिस्टेंट फोरमैन और टेक्नीशियन के लिए सिलेबस सेम ही होगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल में अंतर होगा कि असिस्टेंट फोरमैन डिप्लोमा के लिए है और टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए है, तो क्वेश्चन के लेवल में अंतर होगा। जुलाई में जो नोटिफिकेशन आया था इसका, तो उस नोटिफिकेशन में नॉन टेक के सेक्शन में दे रखा था जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड और ईटीसी, और डिटेल सिलेबस पब्लिश होगा एग्ज़ाम डेट आने के बाद। एनसीएल की एक वैकेंसी आई हुई थी माइनिंग सरदार और HEMM, तो उसके नोटिफिकेशन में भी इतना ही सिलेबस दे रखा था, लेकिन उसका एग्ज़ाम डेट आ गया है 29 नवंबर को है एग्ज़ाम उसका, और डिटेल सिलेबस भी आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि उसका सिलेबस और ये असिस्टेंट फोरमैन टेक्नीशियन का भी सिलेबस सेम ही होगा नॉन टेक्निकल का, क्योंकि उसके लिए भी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मांगा था और नोटिफिकेशन में भी इतना ही दे रखा था जितना इसके नॉन टेक्निकल सेक्शन में दे रखा है नोटिफिकेशन में। देखिए माइनिंग सरदार और HEM का सिलेबस है नॉन टेक्निकल का, उसमें भी 30 क्वेश्चन आ रहा है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी, ये डिटेल में सिलेबस है। FT का दे रखा है ये वर्क रिलेशनशिप प्रॉफिट लॉस, और इसमें इंग्लिश भी आएगा, ग्रामर, रिलेशनशिप। फिर भी ज़्यादा डिटेल में भी ये सिलेबस नहीं दे रखा है, तो हम जितना हम लोग तैयारी करते हैं नॉन टेक्निकल के एग्ज़ाम के लिए, जैसे हम लोग डिप्लोमा लेवल की तैयारी करते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए, वैसे ही इसका भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि डिटेल सिलेबस में भी कुछ ज़्यादा डिटेल से नहीं दे रखा है इसमें। असिस्टेंट फोरमैन टेक्नीशियन का डिटेल सिलेबस एग्ज़ाम डेट आने के बाद ही आएगा, लेकिन हम लोग गेस कर सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम सिलेबस रह सकता है इसका। तो टेक्निकल की बात करें तो इसमें टेक्निकल में बस असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे। मैंने एग्ज़ाम दिया था 2014 में हुआ था असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का एग्ज़ाम एनसीएल का, इससे पहले वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2020 में ये वैकेंसी आई हुई है। तो 2014 में भी मुझे याद आ रहा है यही एग्ज़ाम पैटर्न था, लेकिन उसमें टेक्निकल की बात करें तो प्रोडक्शन से लगभग में 20 क्वेश्चन था, थर्मो पार्ट से लगभग में 10 क्वेश्चन, मटेरियल साइंस से 10 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स से 10 क्वेश्चन। तो ये 4 सब्जेक्ट का वेटेज लगभग में 50 क्वेश्चन हो जा रहा है। 70 में से 50 क्वेश्चन इन्हीं 4 सब्जेक्ट से आया हुआ था 2014 के एग्ज़ाम में। और 2014 में जो क्वेश्चन आया था सब क्वेश्चन RS खुरमी का क्वेश्चन था। अभी एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं कि एग्ज़ाम किस महीने में हो सकता है। एनसीएल में पैरामेडिकल की वैकेंसी आई हुई थी फरवरी में, उसका एग्ज़ाम डेट 8 नवंबर को है, और इसका एग्ज़ाम डेट साइट पे आया हुआ था 3 अक्टूबर को।
मतलब 1 मंथ 5 दिन पहले आ गया था एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम से पहले। और NCL की एक वैकेंसी आई थी HEMM की, तो उसका वैकेंसी आया हुआ था मार्च में, और इसका एग्ज़ाम डेट है 29 नवंबर को। इसका एग्ज़ाम डेट का नोटिस आया हुआ था 10 अक्टूबर को। लगभग में 1 मंथ 20 दिन पहले आ गया था एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम से। तो हम कह सकते हैं कि असिस्टेंट फोरमैन एंड टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट कम से कम एग्ज़ाम से 1 महीने 10 दिन पहले आ जाना चाहिए। तो अभी तो नवंबर में NCL का 2 एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल स्टाफ और HEMM माइनिंग सरदार का। तो नवंबर में तो एग्ज़ाम डेट आने की उम्मीद कम है। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम डेट आ रहा है, एग्ज़ाम डेट का नोटिस, तो अगर नोटिस आएगा तो एग्ज़ाम जनवरी में होगा। तो ज़्यादातर चांस है एग्ज़ाम होने का जनवरी में। जनवरी से पहले तो एग्ज़ाम होने का चांस बहुत कम है। अब असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में देखते हैं। तो नॉन टेक्निकल के लिए आपके पास जो भी बुक हो, डेली उससे 2 घंटे पढ़िए नॉन टेक्निकल का पार्ट। टेक्निकल की बात करें तो 2014 में जो एग्ज़ाम हुआ था, RS खुरमी से सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस बार लेवल चेंज भी हो सकता है, क्योंकि 6 साल बाद आई हुई है वैकेंसी। तो RS खुरमी, RK जैन दोनों बुक पढ़िए, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। दिसंबर में तो एग्ज़ाम होने की उम्मीद कम है, जनवरी में ही होगा। तो टाइम अभी लगभग में 2 महीने है। और कुछ लोगों का कहना था कि मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल कैड, ये सब एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो मैंने फ़ोन किया था NCL में, तो वहाँ पे जिन्होंने फ़ोन उठाया था तो वो बोले थे कि पहले आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, वो तो बाद की बात है। एग्ज़ाम क्लियर करिए, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम देखा जाएगा। लेकिन एक और दिन फ़ोन किया था मैंने, तो उन्होंने बोला कि यूपी वाले एलिजिबल हैं, क्योंकि यूपी में सिंगरौली है, सोनभद्र है, तो इसलिए यूपी वाले एलिजिबल होंगे। और यूपी में मैकेनिकल प्रोडक्शन कैड ऐसे ही डिप्लोमा होता है, प्योर मैकेनिकल नहीं होता है यूपी में डिप्लोमा। जब इसका डिटेल सिलेबस आएगा तो उस टाइम मैं एक वीडियो बना दूंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।